कौन पहुंचा है अपनी आखिरी मंजिल तक, हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। कौन पहुंचा है अपनी आखिरी मंजिल तक, हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। और ये तुझे लगता है कि तू उड़ने के काबिल नहीं, लेकिन मुझे पता है तेरे पंखों में अब भी उड़ान बाकी है, अब भी उड़ान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रोहित धीमान मैथ्स एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। क्लास 12th मैथ्स कंपार्टमेंट एग्ज़ाम और आने वाले यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए जो प्रिपरेशन चल रही है, उस सीरीज़ का आज यह वीडियो लेक्चर 6 है। इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 3 मैट्रिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। पिछले 5 लेक्चर्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के कुछ क्वेश्चंस भी लिए थे पिछले वीडियो लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन सब का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो लेक्चर। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि दोस्तों ज्ञान शेयर करने से, बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का रहने वाला है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। इसमें 1 नंबर का ये क्वेश्चन है और कहा गया है 2x + y = एक मैट्रिक्स दिया गया है तथा y = दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है। तो आपको कहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए फिर कैसे इसका सॉल्यूशन होने वाला है। x का मान ज्ञात करना है, इसमें y का मान डाल दो, x का मान ज्ञात हो जाए। या फिर ऐसा कर लो, इस इक्वेशन को थोड़ा सा एडजस्ट करके ऐसे लिखो, 2x = 10 - 3 2। इसमें से सब्ट्रैक्ट करा लो इस y को। ठीक है, 2x = 10 - 3 2। इसमें से घटा लो 3 2 1 4 को। 1 में से 3 माइनस करो, -2 बचेंगे। 0 में से 2 माइनस करो, -2 बचेंगे। -3 में से -1 माइनस करो, -4 हो जाएंगे। 2 में से 4 माइनस करो, -2 आ जाएंगे। ठीक है, अब इधर से ये 2 ले जाओ इधर, तो यहाँ आ जाएगा 1/2, इधर रह जाएगा x। अब 2 से सबको डिवाइड कर दो तो -1 -1 -2 -1 ये बचेगा हमारे पास, और यही वैल्यू होगा x का। ठीक है, समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से 1 अंक में पूछा गया है और आपको एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है और इसके बराबर में दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है और x y के मान आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे सोल्व होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है इस वीडियो लेक्चर का। 2x - y x + 2y 2 3 इसके इक्वल दिया हुआ है 1 2 1 3। ओके, यहाँ संगत अवयवों को बराबर रख दीजिए। 2x - y = 1 हो जाएगा, ये समीकरण 1 बन गई। x + 2y = 2 हो जाएगा, ये समीकरण 2 बन गई। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? ऊपर हम देख रहे हैं y का गुणांक
-1 है, नीचे 2 है, तो इसको 2 बनाने के लिए इस समीकरण में 2 से गुणा करा दो और इस समीकरण के साथ जोड़ दो। जैसे ही जोड़ोगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, y वाला टर्म हट जाएगा, ये 4x बनेंगे, इसमें 1x जुड़ेगा तो 5x हो जाएंगे। ये 2 एकम 2 और इसमें 2 जुड़ेगा 4 हो जाएंगे। x का वैल्यू 5/4 आ जाएगा। अब ये x का वैल्यू आप दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रख दो तो y का वैल्यू आ जाए। इसमें रख देता हूँ, समीकरण 2 में x का मान रखने पर 5/4 + 2y = 2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2y = 2 - 5/4, 4 दूनी 8 में से 5 गए 3/4 और ये 2 जाएगा 4 के साथ गुणा हो जाएगा, y बराबर होगा 3/8। तो x और y दोनों के वैल्यूज़ आ गए हैं। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में पूछा गया था 1 अंक में। इसमें हमें एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसका परिवर्त लिया हुआ है, दोनों का योग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर दिखाकर अल्फ़ा का मान पूछा गया है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा। देखो ए का वैल्यू रख दो, कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा। ठीक है, ए के डैश का वैल्यू जब रखोगे, एक तो बीच में प्लस का साइन है, ए के डैश का वैल्यू जब रखोगे तो इस रो को फर्स्ट कॉलम बना दो। फर्स्ट कॉलम बना दिया इसका, और इस सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना दो, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। ओके, देखो अब इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी 2 × 2 ऑर्डर का होगा, 2 × 2 क्रम का होगा, ये कोटि का होगा। देखो जोड़ रहे हैं, कोस अल्फ़ा में कोस अल्फ़ा तो 2 कोस अल्फ़ा हो गया, इनको जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, यहाँ 0 लिख देता हूँ डायरेक्टली, और यहाँ 2 कोस अल्फ़ा आ जाएगा बराबर 1 0 0 1। अगर मैं इनकी तुलना करूँ तो यहाँ 2 कोस अल्फ़ा के स्थान पर इधर 1 है, 2 कोस अल्फ़ा = 1 आ जाएगा, और यहाँ से कोस अल्फ़ा का वैल्यू काउंट करूँ तो 1/2 आएगा, और यहाँ से कोस अल्फ़ा = हो जाएगा कोस 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, कोस में 60 डिग्री का वैल्यू होता है, और उसको हम π/3 भी कहते हैं। तो यहाँ हम π/3 लिख लेते हैं, क्योंकि 1/2 π/3 का वैल्यू होता है कोस में। कोस से कोस हटा दीजिए अगर, तो अल्फ़ा का मान आ जाएगा π/3। ठीक है, या फिर यहाँ आप 60 डिग्री भी लिख सकते थे। समझ गए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है समान कोटि के 2 दिए गए आव्यूह ए तथा बी के लिए उपयुक्त कथन क्या होगा। ये भी 1 अंक में पूछा गया है पिछले वर्ष 2023 के बोर्ड परीक्षा में। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन जो आपके सामने है वो है ए बी का डैश बराबर ए डैश बी डैश। ये तो गलत है, क्योंकि डैश जब किन्हीं 2
अवयवों की गुणा के ऊपर लगा हो तो ये क्रम बदल कर सामने आता है, यानी बी डैश ए डैश पहले होना चाहिए था। तो ऐसा हमें कहाँ पर दिख रहा है? थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, ए बी का डैश बराबर है बी डैश ए डैश, तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। तो आपको x का मान ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कैसे ज्ञात होगा देख लेते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, हमें चाहिए x का वैल्यू। हम यहाँ पर समीकरणों को हल करने की विलोपन विधि लगा देंगे और y से y कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम इनको जोड़ रहे हैं। जोड़ने पर y कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x आ जाएंगे और ये दोनों मैट्रिसेस जुड़ जाएंगे। 7 0 2 5 में ऐड हो जाएगा 3 0 0 3। 2x इक्वल्स टू होगा 7 और 3 10 हो जाएंगे, 0 आएगा, 2 का 2 आएगा, 5 और 3 8 हो जाएंगे। x इक्वल्स टू होगा हाफ ऑफ मैट्रिक्स 10 0 2 8। 2 से इस पूरे मैट्रिक्स को भाग दे दीजिए तो यह हो जाएगा 5 0 1 4 और ये होगा इसका आंसर। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जो कि इक्वल है इस एक अन्य मैट्रिक्स के और एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करवाए हैं। तो चलिए बिना देरी किए मान ज्ञात कर लेते हैं। देखो, हमें दिया है x प्लस जेड वाई प्लस जेड x प्लस वाई प्लस जेड, ये मैट्रिक्स इक्वल है 5 7 9 के। 2 अंक में पूछा गया प्रश्न है पिछले साल 2023 की मुख्य परीक्षा में। देखो, x प्लस जेड की तुलना अगर कराएं तो वो 5 के बराबर है, ये समीकरण 1 हो गया। y प्लस जेड की अगर तुलना कराओ वो 7 के बराबर है, ये समीकरण 2 हो गया। x प्लस वाई प्लस जेड की अगर तुलना कराओ वो किसके बराबर है? 9 के, ये समीकरण 3 हो गया। ओके, देखो समीकरण 2 का प्रयोग करके y प्लस जेड का वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ। समीकरण 2 व 3 से y प्लस जेड का मान यहाँ पर रख दिया। अगर y प्लस जेड का मान 7 है तो मेरे पास आएगा x प्लस 7 बराबर 9, या फिर इस 7 को 9 में से घटा देता हूँ ले जाकर, तो यहाँ बचेगा 2। तो x का वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, ये x का वैल्यू समीकरण 1 में रख दूँ तो z का वैल्यू मिलेगा। समीकरण 1 से 2 प्लस जेड बराबर 5, जेड बराबर आ जाएगा 5 में से 2 घटकर 3 आएगा। और ये जेड का वैल्यू यहाँ समीकरण 2 में रख दूँ तो वाई का वैल्यू आएगा। समीकरण 2 से वाई प्लस 3 बराबर 7, 7 में से 3 घटा देते हैं तो वाई बराबर 4। तो आ गए सब एक्स वाई जेड के वैल्यूज़ आपके पास। ठीक है, समझ गए? चलो तो फिर अब हम देखते हैं यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं।
5 अंक में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वर्ष 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसमें हमें 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और एक ऐसा अवयव D ज्ञात करने को कहा है कि CD माइनस AB इक्वल्स टू 0 हो जाए। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैट्रिसेस नोट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इस AB को राइट हैंड साइड में ले कर चलते हैं। CD इक्वल्स टू AB आ जाएगा। ओके, अब चूंकि हमें यहाँ किसका वैल्यू ज्ञात करना है, हमें वैल्यू चाहिए D का। ठीक है, तो यहाँ से C को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? दोनों तरफ C इनवर्स से गुणा करा दो और C इनवर्स C D इक्वल्स टू C इनवर्स A B। C इनवर्स दोनों I बना देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देंगे और इस D के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की गुणा D के बराबर ही आएगी। तो अब आपको C इनवर्स चाहिए और AB का गुणनफल चाहिए, फिर आप C इनवर्स और AB के गुणनफल के साथ गुणा करा देंगे तो D का वैल्यू निकल कर आएगा। अब इस C के लिए इन्वर्स ज्ञात करने के लिए हमें एक तो इसका एडजॉइंट चाहिए और साथ ही साथ हमें चाहिए इसका डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ज्ञात कर लेते हैं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ C देखो, ये है आपके सामने C 8 गुना 2 माइनस 3 गुना 5, 8 दूनी 16 हो जाएंगे, 3 पंजे 15 हो जाएंगे। कितना आएगा? 1 आएगा। ओके, इसके सहखंड ज्ञात करो। C11 8 होगा, C12 देखो ये छोड़ो 3 होगा, लेकिन इसके साथ माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि यहाँ 1 और 2 3 विषम संख्या हो रही है। अब C21 कहाँ है? इसको छोड़ो 5 है C21, माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि 2 और 1 3 होते हैं। C22 कौन सा है? देखो C22 ये वाला एलिमेंट है, तो ये छोड़ो 2 आ जाएगा, तो 2 यहाँ लिख देंगे। अब इसका एडजॉइंट ज्ञात करना है। एडजॉइंट ऑफ C इक्वल्स टू होगा, एक परिवर्त आव्यूह बनेगा इसके सहखंड आव्यूहों का 8 माइनस 3 माइनस 5 2, ये इसका सहखंड आव्यूह है। इसका भी परिवर्त लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा 8, इसको -3 यहाँ लिखो, -5 ऊपर लिखो। पंक्तियों को स्तंभ और स्तंभों को पंक्तियाँ बना देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद C इनवर्स की बारी आती है। C इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ C अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ C। डिटर्मिनेंट ऑफ C कितना आया था? डिटर्मिनेंट ऑफ C 1 आया था, जिसको लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एडजॉइंट A जो आ रहा है वही इनवर्स का भी आंसर होगा, 8 -5 -3 और 2। ठीक है, अब A B याद करो, A की B के साथ गुणा, तो ये होगा 3 -1 3 4, इसकी गुणा करानी है हमें। सॉरी, यहाँ 2 है, 2 -1 3 4, इसकी गुणा करानी है 5 2 7 4 के साथ। ओके, कराते हैं गुणा। 2 पंजे 10 हो गया, प्लस माइनस 7 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस माइनस 4 हो गया, 3 पंजे 15 हो गए, 7 चौक 28 हो गए, 3 दूनी 6 हो गए, 4 चौक 16 हो गए। ओके, यहाँ कितना बचेगा? 3, यहाँ कितना बचेगा? 0, यहाँ कितना बचेगा? और 8, यहाँ 8 और 5 13, 2 और 1 3 और 1 4, यहाँ 16 और 6 22 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास C इनवर्स भी है, AB भी है,
हमें उठाकर यहाँ पर इसको रख देना है। कहाँ पर? यहाँ पर। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन ज्ञात करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो देखिए, अब जो डी मैट्रिक्स है वो सी इन्वर्स और ए बी का गुणनफल होगा। सी इन्वर्स को लिख दो पहले। सी इन्वर्स आया था 8 -5 -3 2। और ए बी को लिख दो। ए बी आया है 3 0 43 22। 8 तिया 24 हो जाएंगे। माइनस बीच में आएगा, 5 की गुणा 43 के साथ होगी। 3 पंजे 15, 5 चौक 20 और 1 21। ठीक है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन ये आ गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 माइनस 22 पंजे 110। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 तिया 9 माइनस का 9 प्लस 43 दूनी कितने होंगे? 86 होंगे। ओके, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 आ जाएगा एक तो, और 22 दूनी 44 आ जाएंगे। 5 में से 4 गया, 1 आ गया। 11 में से 2 गए, 9 आ गए। 191 आ गया माइनस का। यहाँ माइनस 110 बच गया। और यहाँ 16 में से 9 गए, 7 77 आ गया। और यहाँ पर 44 है। तो ये इसका आंसर है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये भी 5 अंक में पूछा गया है वर्ष 2023 की बोर्ड परीक्षा में। यहाँ हमें 2 आव्यूह दिए हुए हैं और एक समीकरण दी हुई है, और आव्यूह x पूछा गया है कितना होगा। देखिए, हमें ये दोनों आव्यूह दिए गए हैं, ये एक समीकरण दी गई है। इसमें हमें इस आव्यूह x को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं? देखो, 3x को यहीं छोड़ते हुए इस 2a का स्थानांतरण इधर कर दीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा उधर जाकर। अब सबसे पहले b और a का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। 5 इंटू बी का वैल्यू है 2 -2 4 2 -5 1 -2 इंटू ए का वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। ए का वैल्यू है 8 0 4 -2 3 6। ओके, देखो 5 से गुणा कराओ 10 आ जाएगा, 2 से गुणा कराओ 16 आ जाएगा, और बीच में ये वाला माइनस आएगा। 5 दूनी 10 -10 -0, 5 चौक 20 -4 दूनी 8। ठीक है, 5 दूनी 10 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएंगे। पंजे पंजे 25 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 2 तिया 6 हो जाएंगे। 5 ही कम 5 आएगा, और यहाँ से 2 छिंग 12 हो जाएंगे। ओके, देखो अब 10 में से 16 घटाओ -6 आएगा, यहाँ -10 आएगा। यहाँ 20 में से 8 घटाओ 12 आएगा। 10 और 4 14 हो जाएंगे। 25 और 6 कितने? 31 हो जाएंगे। और 5 में से 12 घटाओ -7 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर से ये जो 3 रह रहा है इससे डिवाइड किया जाएगा, तो 1/3। अच्छा, यहीं पे कर देते हैं ये काम हम। x = 1/3 लिख देते हैं यहाँ पर। ये जो 3 है इधर आकर इसको डिवाइड करेगा। अब 3 से सबको डिवाइड करना है हमें, तो x = होगा, जो डायरेक्ट डिवाइड हो रहे हैं उनको डायरेक्ट कर देंगे।
यहाँ -2 आ जाएगा, 3 से भाग देकर -2, यहाँ पर यहाँ -10/3 ही लिखेंगे, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 + 12 होते हैं, और यहाँ 14/3 ही लिखेंगे, ये -31/3 ही लिखा जाएगा, और ये -7/3 ही लिखा जाएगा। तो ये x का वैल्यू है जो हमें इसमें ज्ञात करना था। ठीक है, उम्मीद है सभी क्वेश्चंस आपको बेहतर ढंग से समझ आए होंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिनका आना 101% तय है, वो आपको परीक्षा में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगला वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो जल्द ही चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।